हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो हमारा है शराबबंदी पर निबंध। तो शराबबंदी पर निबंध जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शराबबंदी पर निबंध जो लिखेंगे तो आप लोगों को हम पिछले वीडियो में जो कोरोना वायरस पर निबंध लिखने के लिए बताए थे, ठीक उसी प्रकार से इसे भी लिखना है। तो शराबबंदी जो है, शराबबंदी पर निबंध जो आप लोगों को 10 नंबर से मैट्रिक का एग्ज़ाम हो या 12th का एग्ज़ाम हो या इंटर का, आप लोगों को उसमें से पूछा जाएगा। तो खास करके यह बिहार के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बिहार में अभी वर्तमान समय में शराबबंदी चल रही है और 2016 से ही बिहार में शराबबंदी चल रही है। तो शराबबंदी खास करके बिहार के छात्रों को पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग शराबबंदी पर निबंध को इस प्रकार से बात करेंगे, यानी कि शराबबंदी से हमारा क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है और शराबबंदी कब किया जाता है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि निबंध लिखने का सबसे अच्छा तरीका रहता है उनके बारे में बताया जाना, फिर उससे क्या लाभ होता है, उनसे क्या हानि होता है। इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपका जो कॉपी जांच करने वाला रहता है वो फुल का फुल आपको नंबर देगा, 10 का 10 नंबर देगा। तो आप लोगों के लिए शराबबंदी पर जो निबंध आज हम लेकर आए हैं उसे हम इस प्रकार से समान व घरेलू भाषा में लिख कर लाए हैं और अच्छी प्रकार से कि आप लोग इसे एक बार पढ़ेंगे और एक बार कॉपी नोट्स करेंगे तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शराबबंदी पर निबंध। तो सिंपल सा भाषा हम लोग सबसे पहले जाने कि शराबबंदी है क्या। साधारण शब्द में शराब के सेवन को सार्वजनिक लाभ की दृष्टि से कानून द्वारा रोकना शराबबंदी है। तो शराबबंदी क्या है, क्या साधारण शब्द में बात करें तो शराब का जो है, शराब को जो है सेवन को, यानी शराब जो पीते हैं उनको सार्वजनिक लाभ की दृष्टि से कानून कानून द्वारा रोकना ही हमारा क्या है, शराबबंदी है। शराबबंदी या अन्य कोई भी मादक द्रव्यों का सेवन मनुष्य के स्वास्थ्य पर और कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव डालता है। देखिए, शराबबंदी ही नहीं, अन्य कोई भी प्रकार का मादक द्रव्य वह मनुष्य के स्वास्थ्य और कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव डालता है। सिंपल सा आप लोग इसे भी जानते हैं। नेक्स्ट है, कोई इससे अपराध और व्यभिचार का प्रेरणा और उत्तेजना मिलती है। आप लोग जानते ही हैं, क्या शराब या कोई भी अन्य मादक द्रव्य कोई भी व्यक्ति लेगा तो वह अपराध करेगा, व्यभिचार को प्रेरणा मिलेगा और उत्तेजना मिलेगा। यह एक भयंकर व्यसन है जो पारिवारिक और सामाजिक वातावरण को दूषित करता है। इन्हीं कारण से समाज तथा सरकारें मद्यपान के विरुद्ध कानूनी कदम उठाती है। नेक्स्ट बात करें, दूसरे शब्दों में मद्यपान को कानून द्वारा निष्पक्ष कर देना मद्य निषेध या शराबबंदी है। शराबबंदी सामाजिक आर्थिक सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब देखिए, हम यहाँ पैराग्राफ छोड़े हैं। ये पैराग्राफ जो छोड़ा जाता है यह आप लोगों का जो निबंध लिखने का स्टाइल होता है यह बहुत ही उसमें चेंज करता है। और एग्जामिनर जो है पैराग्राफ आखिर छोड़ा रहता है तो वो समझ जाता है क्या स्टूडेंट जो लिखा है उसमें अलग अलग बातें लिखे हैं, ना कि एक बार में ही सब बातें को समेट दिए हैं। इसलिए आप लोगों को ये जो पैराग्राफ छोड़ा जाता है इसे अच्छी प्रकार से छोड़ना है। और यहाँ आप लोग इसे देख लें किस प्रकार से इस पैराग्राफ को हमारा छोड़ा जा रहा है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या जाने, क्या साधारण शब्द में शराब को सेवन के सार्वजनिक लाभ की दृष्टि से कानून द्वारा जो रोकता है वही शराबबंदी है। शराब या कोई भी अन्य मादक द्रव्य मनुष्य के स्वास्थ्य और कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव डालता है, जिससे व्यक्ति अपराध करता है, और भयंकर व्यसन जो पारिवारिक और सामाजिक वातावरण को भी दूषित करता है। इन्हीं कारण से समाज तथा सरकारें मिलकर शराबबंदी सामाजिक आर्थिक सुधार लाने हेतु शराबबंदी किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब सेकंड पैराग्राफ में हमारा है, क्या शराबबंदी कानून से शराब पीने के भयंकर परिणामों से आदमी को बचाया जा सकता है। सिंपल सी बात है, जब शराबबंदी कानून आएगा तो आदमी शराब पीने के भयंकर परिणाम से बच सकता है। शराबबंदी से व्यक्ति के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। शराब का पूरा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। शराबबंदी से अपराध और व्यभिचार में कमी आ सकती है। शराब पीने के लत से व्यक्ति अधिक व्यय करने लगता है, फलतः वह चोरी, डकैती, गबन आदि कार्यों में जुड़ जाता है। शराबबंदी से व्यक्ति में आत्मविश्वास का विकास होगा और मानसिक विकृति से सुरक्षा मिलेगी। शराबबंदी से पारिवारिक जीवन में सुख, नेक्स्ट है हमारा सुख
समृद्धि आएगी, परिवार की आर्थिक परेशानी घटेगी, वह लड़ाई झगड़े कम होंगे। शराबबंदी से भावी पीढ़ी में शराब पीने की आदत नहीं बनेगी। शराबबंदी से अधिक लाभ निम्न व कार्मिक वर्ग को होता है। इस तत्व के घटने की वजह से वे अपने परिवार का भविष्य सुधारते हैं। तो हमारा सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है, शराबबंदी से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो शराबबंदी से बताया जा रहा है क्या भयंकर परिणाम जो शराब पीने से होता है उससे बचाया जा सकता है मानव को। वहीं शराबबंदी से व्यक्ति के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में वृद्धि होता है। शराबबंदी का पूरा प्रभाव, शराब जो है उनका पूरा प्रभाव आप लोगों को पता ही है क्या स्वास्थ्य पर पड़ता है। शराबबंदी से अपराध और व्यभिचार जो होता है उसमें भी कमी आएगा। शराब पीने की लत से व्यक्ति जो चोरी डकैती आदि कार्य करने लगता है उससे भी कमी आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं क्या शराब बंदी से कितने फ़ायदे हैं, तो उसे सेकंड पैराग्राफ में बताया गया। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रटने की ज़रूरत होगी। अगर इसे एक बार भी आप लोग पढ़ लेंगे तो इसे अच्छी प्रकार से आप लोगों को याद हो सकता है और वहाँ लिख सकते हैं। तो आप लोग सेकंड पैराग्राफ में क्या देखें, क्या सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है शराबबंदी के लाभ। अब तीसरे पैराग्राफ पर हम लोग बात करते हैं। तीसरा पैराग्राफ हमारा है कि शराबबंदी कि इन्हीं लाभ को ध्यान में रखकर अब बताया जा रहा है कि शराबबंदी जो बिहार में किया गया था वो अब कब किया गया था। तो बताया जा रहा है शराबबंदी के इन्हीं लाभ को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने अप्रैल 2016 से पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी नियम लागू किया। इस कानून के तहत बिहार में शराब बनाना, बेचना व पीना सभी कानूनी अपराध है। पहले देहातों में देसी शराब की भट्टियां होती थी, इसमें लाइसेंस धारी देसी शराब बनाकर गांव में बेचता था। अब गांव में एक भी भट्टी नहीं है और कोई बनाता है तो वह गैरकानूनी है। ऐसा व्यक्ति पकड़े जाने पर जेल जाता है। अब बिहार में एक भी शराब की दुकान शहर या गांव में नहीं है। इस कानून के तहत बिहार के क्षेत्रफल के अंतर्गत शहर या गांव क्षेत्रफल के अंतर्गत अब बिहार में एक भी शराब की दुकान शहर या गांव में नहीं है। इस कानून के तहत बिहार के क्षेत्रफल के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पी सकता है और किसी के पास शराब की खाली बोतल भी मिल जाएगी तो वह जेल जाएगा। तो थर्ड पैराग्राफ में हमारा क्या बताया जा रहा है, क्या शराबबंदी का जो ये ऊपर हम लोग सेकंड पैराग्राफ में जो लाभ देखे, इन्हीं लाभ को देखकर बिहार सरकार ने 2016 में पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी नियम लागू किया है, आप लोगों को पता ही है। और इस कानून के तहत बिहार में शराब बनाना व बेचना जो है वह कानूनी अपराध है। पहले जो क्या होता था 2016 से पहले देहातों में देसी शराब की भट्टियां होती थी, इसमें लाइसेंसधारी देसी शराब बनाकर गांव में बेचता था। लेकिन अब वर्तमान समय में बात करें तो ऐसी कोई भी भट्टी हमारे गांव या समाज या शहर में नहीं देखा जाता है। और अगर भट्टी कोई देखा भी जाता है तो वह गैर कानूनी है। ऐसा व्यक्ति अगर शराब पीता हुआ व्यक्ति अगर पकड़ा जाएगा तो वह जेल जाता है। और बिहार में एक भी दुकान या शहर गांव में नहीं है शराब की। और इस कानून के तहत बिहार सरकार क्षेत्रफल के अंतर्गत यानी कि बिहार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर शराब नहीं पी सकता है, अगर कोई व्यक्ति पिया जाएगा तो वह जेल जाएगा और किसी के पास शराब का खाली बोतल भी मिल जाएगा तो वह जेल जाएगा। तो तीसरे पैराग्राफ में देखें कि शराबबंदी को किस प्रकार से बंद किया गया और बिहार में पहले शराब बनने की क्या स्थिति थी। अब बात करेंगे हम लोग चौथे पैराग्राफ पर, क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी शराबबंदी नीति को प्रभावी बनाने के लिए सैकड़ों ऐच्छिक संगठनों की आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी शराबबंदी नीति को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी संगठन जो है वो आर्थिक सहायता दे रहा है। 1977 में भी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मद्य निषेध नीति लागू की थी, किंतु वह असफल हो गई। तो बताया जा रहा है क्या 1977 ईस्वी में जो है मोरारजी देसाई ने भी मद्य निषेध नीति लागू की थी, लेकिन वह असफल हो गई थी। तो चौथा पैराग्राफ में क्या बताया, राष्ट्रीय स्तर पर शराबबंदी नीति को प्रभावी बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। और सेकंड बात बताया गया है चौथा पैराग्राफ में, क्या 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मद्य निषेध नीति लागू की थी, किंतु वह असफल हो गई। अब हम लोगों का पांचवा पैराग्राफ है
क्या, किंतु शराबबंदी के कुछ नुकसान भी हैं। अब देखिए शराबबंदी के कुछ नुकसान, तो शराबबंदी क्या नुकसान है उसको भी लिख दीजिएगा। तो आप लोगों का जो शराबबंदी पर निबंध लिखेंगे वह बहुत ही रचनात्मक शैली में हो जाएगा और आप लोगों को एग्जामिनर जो कॉपी जांच करने वाला होगा वह आप लोगों को मजबूर होकर 10 में 10 नंबर देगा। तो किंतु शराबबंदी का कुछ नुकसान भी है, उस पर बात करते हैं। तो इसके चलते सरकार को वृहत राजस्व की हानि उठानी पड़ती है। दूसरा, इसके कानून को लागू करने में बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च वहन करने पड़ते हैं, यानी कि सरकारी खर्च उठाना पड़ता है। तीसरे, शराबबंदी के कारण गैर कानूनी तरीकों से मादक द्रव्यों का कारोबार बढ़ जाता है। चौथे, शराबबंदी के कारण मादक दवाएं बिकने लगती है। तो यहाँ क्या है, 4 प्रकार के शराबबंदी के बंद होने से नुकसान बताया गया है, जिसमें सबसे पहला आया है क्या, सरकार की वृहद राजस्व की हानि उठाती है। दूसरा आया है क्या, कानून को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी खर्च है। और तीसरा है कि शराबबंदी के कारण गैर कानूनी तरीके से मादक द्रव्य का कारोबार बढ़ गया है। और चौथा और अंतिम है क्या, शराबबंदी के कारण मादक दवाएं बिकने लगती थी। अब हमारा अंतिम और छठा पैराग्राफ है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो छठा पैराग्राफ में हमारा बताया गया है क्या, अंततः यानी कि सभी बातों को अंततः यानी निष्कर्षतः जो लिखा जाता है उसे भी आप लोगों को लिखना चाहिए। तो बता रहा है कि अंत रूप में यह बात आप लोग कह सकते हैं कि मद्यपान एवं मादक द्रव्य से समाज को मुक्त करने की दिशा में सरकार प्रयत्नशील रही है, किंतु परिणाम संतोषप्रद नहीं है। शराबबंदी के लिए जन जागृति आवश्यक है। तो बताया जा रहा है कि मद्यपान एवं कोई भी मादक द्रव्य को जो है समाज से मुक्त करने की दिशा में सरकार प्रयत्नशील रही है, और किंतु परिणाम जो है इनका, यानी कि जो शराबबंदी की ओर सरकार प्रयत्नशील रही है, इसका जो परिणाम आया है वह संतोषप्रद नहीं है। तो शराबबंदी के लिए जन जागृति आवश्यक है, यानी कि सभी लोगों को इसके प्रति जागृत होना आवश्यक है। तो हमारे चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इससे पहले हमारा एक कोरोना वायरस पर आ चुका है, आप लोग उसे देख लें। और आने वाले दिनों में भी इससे आप लोगों का क्लास 12 एवं 10th से हिंदी हो या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री हो से संबंधित आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग उस पर जाके विजिट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।